गुरुजी के चरणों में कोटि नमन। और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ, दिव्याशीष आश्रम, सुंदर नगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304, 8219172304। आज हमारे साथ जो भीमाराज जी आए हैं हमारा जम्मू से, हमारा दिव्याशीष आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि में, उनके साथ उनका माता भी आए हैं। तो उनका माता का नाम भीमाराज जी बताएंगे और उनका फ़ोन नंबर भी बताएंगे। तो उनका जो मामा आए हैं, माता को लेके इधर आए हैं, तो ये किस लिए आए हैं हिमाचल प्रदेश, माँ को लेके, माँ का क्या बीमारी है और ये नई भोजन पथा प्रणाली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उनके मुख से सुनेंगे। तो माँ राजस्थान के रहने वाले हैं और जम्मू में खुद सर्विस करते हैं, तो माँ को लेके आए हैं। तो भीमाराज जी, आपकी माता का नाम बताइए, आपका फ़ोन नंबर बताइए और इनका बीमारी क्या है ये सब बताइए। मेरे माता का नाम बबली देवी है। फ़ोन नंबर है 9149809831। माता मेरे को जो प्रॉब्लम ये थी। जो फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर बताए ना आप? हाँ हाँ, हाँ जी। मेरा ही फ़ोन नंबर है। हाँ माता जी जी। का हाँ, ठीक फ़ोन है। नंबर वही एक ही है दोनों का। हाँ जी। तो माता जी मेरे साथ ही रहते हैं। जी। तो मेरे को जो अर्थराइटिस हुआ था, तो फिर मैं एनडीएस कर रहा था, तो फिर माता जी भी साथ साथ में, पहले तो करे नहीं, फिर थोड़े थोड़े कि बेटा तो कर रहा है, तो बेटा अभी इतनी कम उम्र में कर रहा है तो मैं भी करती हूँ, तो माता जी भी करने लगे। वो फिर उनको माता जी को भी बहुत प्रॉब्लम थी। हाँ, थोड़ा ऊँची उनको आवाज़ में बताइए उनको क्या माता है? जी को ये प्रॉब्लम थी कि स्किन की जो डिजीज होती है ना, स्किन डिजीज होने लग गई थी। क्या जो सोरासिस थी? नहीं, पैरों में तलवे जलन, हाथों में जलन, अच्छा, जलन थी। और हाँ। जहाँ भी प्लास्टिक में जो जहाँ भी टच होता था, चप्पल भी नहीं पहन पाते थे, पैदल भी चलना मुश्किल हो जाता था, अच्छा। और बीपी की प्रॉब्लम थी। जी। तो फिर उन्होंने एनडीएस मेरे साथ साथ शुरू किया। जी। उन्होंने न रसाल किया, न निर्जला किया, सिर्फ कच्चे पे ही पक्का खा रहे थे पहले, उसके बाद कच्चे पे आए ना, कच्चे पे ही रहे वो। और सनकुक फूड में रहे, हाँ, सन गवर्नमेंट को, फूड। हाँ, उस पे उनका ठीक हो गया सब कुछ। हाँ। 4-5 महीने में सब कुछ ठीक हो गया था। एनिमा करते थे? एनीमा करते थे, अच्छा। बट ज़्यादा नहीं करते थे। फिर भी अच्छा। उनका ठीक रहा काफ़ी, क्योंकि उनका गाँव की लाइफ स्टाइल है, उनका रहन सहन मजबूत होता है शरीर, तो उनका काफ़ी ठीक हो गया। जी। फिर उसके बाद वापस जब मेरे साथ मैं ठीक हो गया था, मैं भी ठीक हो गया था, तो मैंने बोला अब ज़रूरत नहीं है मम्मी, आप वापस घर जाओ, वहाँ भी खेती बाड़ी का काम काज है तो देखना पड़ता है, जी। और घर में भी सामाजिक काम काज होते हैं तो देखना पड़ता है। वापस राजस्थान चले गए, तो वापस वहाँ फिर पका हुआ खाना खा लिया, अच्छा, खाते शाम रहते के थे। टाइम खाए कि दिन के टाइम में खा लिए? दिन के टाइम भी खाया और शाम के टाइम अच्छा। भी खाया, अच्छा, बीच गलती कर में गए। गलती किया, तो फिर वापस से अभी प्रॉब्लम शुरू हुई। हाँ। तो अभी फिर वापस आया, अभी तो अभी वापस यहाँ हिमाचल प्रदेश में इसीलिए आए हैं हाँ, आप? अभी अभी मैं लेके आया है, अभी प्रॉब्लम शुरू हो गई जम्मू में उनको वापस, क्योंकि वो पका हुआ खाना खाया हुआ है, जी। तो जी। अभी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो अभी मैं जम्मू, अभी हिमाचल इसीलिए लेके आया आपके पास कि यहाँ पे सही चीज़ पता चलेगी, कच्चा भी कैसे बना के खाना है, क्योंकि पक्का खाने का मन तो करता है। हम्म। तो फिर अब वो कच्चे में भी यहाँ पे भी अलग अलग तरह की रेसिपीज बनती है, माँ एकदम प्यार से बना के खिलाती है प्रसाद। तो मैंने कहा मम्मी सीखेगी तो मेरे को भी सपोर्ट मिलेगा, सबको सपोर्ट मिलेगा। तो मम्मी भी यहाँ यहाँ पे सेवा का काम होता है, तो तो प्रसाद यहाँ बनाती। आपको शाम तक क्या मिलता है? शाम तक जो प्रसाद में जूस मिलती है कि क्या मिलता है? यहाँ पे शाम को शाम तक जैसे कितने बार जूस मिलती है? 3 बार दो बार जूस मिलती है, एक बार फ्रूट मिलता है, और शाम को अलग अलग सलाद, रायता, अलग अलग तरह की 3-4 डिश मिलती है, वो भी अच्छा। कच्चा। एकदम ऐसा लगता है कि पक्का खाने से भी बढ़िया खाना मिल रहा है, मतलब याद ही नहीं आती पक्के खाने की। अच्छा। हाँ, तो कौन बनाते हैं भोजन? भोजन माँ, और यहाँ पे जो भी सेवा करते हैं, वैसे तो माँ ही बनाते हैं पूरा भोजन। हाँ तो जी। माँ के उसमें पूरा वो रहता है, भाव हाँ। रहता है, और लगता ही नहीं है कि एकदम प्रसाद, तुरंत मतलब मजा आ जाता खा के, जी। याद भी नहीं आती पके खाने की बिल्कुल भी।
तो आप माँ को इधर मतलब इसीलिए लाए हैं कि इन्होंने जो आग में पकाया हुआ भोजन खा के गलती कर दिए कि उससे वापस आ गया इनका बीमारी। तो ये यहाँ थोड़ा समझ जाए, नई भोजन पता प्रणाली का अच्छी से समझ जाए और अच्छी से जैसे साधकों के साथ मिल के रहेंगे तो सीख जाएंगे और ढल जाएंगे और फिर जाके ये गलती ना करेंगे दोबारा कि जाके फिर आग में पकाया हुआ भोजन खाएं। तो मन पक्का बन जाएगा, तभी हमारे पास लेके आए हैं आप इधर हाँ कि ताकि इधर रह के वो कर सके बोल के और फिर से उसी लाइन पे आ जाए अपनी पटरी, मतलब है जी ना। माँ। और एक एक चीज और है माँ, एनीमा से काफी लोग डरते हैं। जब भी एनीमा का नाम ले लो ना हाँ जी। तो बोलते हैं या इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, इससे वो हो हम्म। जाएगा। तो मम्मी को भी एनीमा से बहुत डर लगता है। एनीमा नहीं लेना, आदत पड़ जाएगी जिंदगी भर, ये थोड़ी शरीर इसलिए थोड़ी बनाए। और मतलब जब एनीमा आप उपवास कर रहे हो और एनीमा नहीं ले रहे हो तो जस्ट बीवी चौहान गुरु जी बोलते हैं कि ये बॉडी के अगेंस्ट क्राइम है। जी। आप या तो उपवास मत करो, उपवास कर रहे हो तो एनिमा जरूर लो। तो जी। मैंने कहा ये चीजें सारी जो एनडीएस में जो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता ना, हाँ जी। तो वो प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा यहाँ। तो हम्म। मम्मी को ये सारी चीजें यहाँ समझ आ जाएगी। एक तो कोई बताता है या कोई गाइडेंस होता है, जैसे सुरेश जी का एक्सपीरियंस है, जी। वो इतना निर्जला का, अपनी माँ का, आपका खुद का इतना एक्सपीरियंस है, यहाँ जो साधक आ रहे हैं इतने उनका एक्सपीरियंस है। जब देखते हैं तो कि हाँ ये लोग रह रहे हैं, इनके कुछ नहीं हो रहा निर्जला पे। बट एनिमा नहीं लोगे और निर्जला रह रहे हो तो फिर तो वो बॉडी के अगेंस्ट क्राइम हो गया। मतलब फिर आपको वो फायदा नहीं होगा। बिना एनिमा के जितना फायदा नहीं होता वो उपवास करने का। तो वो चीज़ें भी समझ आ जाए, इसलिए सूर्य जी ने बोला यहाँ जगह नहीं है, यहाँ आश्रम में अभी काम चल रहा है, निःशुल्क होता है, तो यहाँ तो जगह तो हमेशा नहीं होगी। मेरे को पता है जगह तो यहाँ कभी मिलनी नहीं है, यहाँ तो मना ही होगा क्योंकि फुल ही रहेगा। निःशुल्क सेवा हो रही है यहाँ पे, कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो भी इच्छा से जो भी देता है तो ठीक है, भगवान चला रहे, तो भगवान अपना आप अरेंजमेंट करवाता है जो भी होना है। तो मैंने कहा जहाँ भी जगह होगी नीचे भी सो जाएंगे, बट माँ के दर्शन करके आना है उधर जाके और आशीर्वाद लेके आना है। तो सब कुछ चलता रहेगा प्रभु की इच्छा से। और मैं लास्ट में एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे सबका सेवा भाव इतना है ना, यहाँ के तरंगे वाइब्रेशन इतना पॉजिटिव है कि यहाँ आते ही कल जैसे हमने खाया था, आज हमें लग ही नहीं रहा कि कुछ खाने की जरूरत है। रसाहार पे भूख ही नहीं मम्मी जो पका हुआ खाना खा रही थी वो भी बोल रही है मैं भी रसाहार करूंगी। हाँ। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध है ना, यहाँ भूख ही नहीं लगती। ये मतलब फिर भी यहाँ माँ इतना अच्छे से इतनी डिशें बना के खिलाती है ना, तो मन करता है खाने का, फिर भी सोचते नहीं अपन यहाँ साधना करना है तो नहीं खाएंगे, क्योंकि खाने से कोई भी मतलब शुद्धिकरण नहीं होता शरीर का तन का मन का शुद्धिकरण होना है तो आपको उपवास करना ही पड़ेगा। और यहाँ इतना अच्छा एनवायरनमेंट है उपवास करने का, आते ही मन करेगा नहीं कुछ नहीं खाना। यहाँ की तो हवा ही इतनी शुद्ध है, हवा लो और मजे लो। बहुत ही अच्छा भावना है। रसाहार में आज उनका संकल्प हो गया, इच्छा हो गई, तो बेटा का इच्छा हो गया कि आज से हम रसाहार में रहेंगे और ये तरंगे ही ये प्रभावित करता है। हमने भी काली निर्जला खोले थे और रस लिए थे, तो 9-10 दिन का निर्जला का जो वाइब्रेशन था वो उन्हीं के प्रति चला गया और उनका मन में आ गया कि हम आज से रसाहार करेंगे। बेटा को देख के माँ के मन में आ गया कि माँ भी बोल रहे हैं कि मैं भी रसाहार करूँगी अब बोल के। तो अच्छी बात है और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। और जो भी आते हैं साधक, सभी का यही बोलना होता है कि हमको इधर आने से यहाँ क्या मिलता है जो भूख नहीं लगती है। यहाँ आते ही हमारा भूख ही नहीं छूट जाती है। और एक हमारा अभी भी कैंसर का बहन जी हैं, पीड़ित हैं, रिम्पी दीदी बोल के, और उन्होंने देखिए जब से आए हैं आज उनका 10वां दिन हो गया, निर्जला में है उन्होंने, उनको भी भूख नहीं लगती और वो क्योर हो रहे हैं। और पहले बहुत दर्दें थी, उनका दर्दें काफ़ी ठीक हो गई है और मुंह पूरा सूज गया था इतना बड़ा होके, और मुंह भी कम होके एकदम सूजन कम हो गई है। और वो मेरे को जब भी मैं उनके पास जाती हूँ, माँ आप मेरा हाथ सिर पे हाथ फेर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, मैं हो जाएगा बोलते हैं। एनिमा वो दिन में 8 बार कर रहे हैं
और निर्जला में है, और मैं कुछ नहीं करती हूँ, थोड़ा हाथ पैर दबाती हूँ उनके सिर पे हाथ फेरती हूँ, बस उतने में उनका बल मिल जाता है। और वो मैं नहीं करती हूँ, अंदर का कोई ऊर्जा है, कोई प्रभु है, परमात्मा है, वही करवाता है, मैं कोई करने वाला नहीं हूँ। कोई है जो करवाता रहता है। मेरा कुछ मैं तो इसी क्षण में जीती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता लगता क्या हो रहा है। ये सब बीवी चौहान गुरुजी का सब कृपा है, उन्होंने ये रास्ता दिखाया हमको, तप सेवा सुमिरन का मार्ग, और उन्हीं की कृपा से हम यहाँ मजबूत बन पाए, और हम इसी रास्ते में इस कक्ष को आगे ले पाए, बढ़ा पाए खुद को, क्योंकि खुद को बढ़ाएंगे तो तरंगे से बदलेंगे लोग, और ये तरंग ही सब कुछ ठीक करता है, हम कोई ठीक करने वाले नहीं हैं। तो विश्वास होना चाहिए, प्रकृति का बीच में है ये हमारा दिव्याशीष आश्रम, जो कि हिमालय में, हिमाचल में, और बहुत सुंदर हवा है। तो उसी से ये हवा से, ये स्वस्थ हवा जो ऑक्सीजन, फुल ऑक्सीजन भरा पड़ा है, और इसी से लेते हैं। तो आपको जैसे सवेरे उठ के क्या करते हैं, अच्छा लग रहा है, जैसे आपको कर रहे हैं, इधर ध्यान भी कर रहे हैं, बैठते हैं, तो आपको कैसे अनुभव हो रहा है? इधर बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, इस हवा में बोल रहा हूँ ना, सुबह उठते ही ऐसा रिफ्रेशिंग लग रहा है जैसे कि बहुत नींद लेके उठे हैं, मतलब एकदम कम तरोताजा नींद में, महसूस। मतलब कम घंटे सो के भी उनको लग रहा है कि हमने बहुत तो नींद ले लिया बोल के, एकदम जल्दी नींद खुल जाती है। आइए लोग आके ध्यान हॉल में बैठते हैं, ध्यान करते हैं। तो यह सब सेवा सुमिरन तीनों को साथ साथ करना है, सेवा भी करना है, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहे हैं इस भाव से, और सुमिरन भी करना है। तो ये तीनों को साथ साथ करेंगे तो हमको सफलता जरूर तो हमारा चरण चूमेंगी। तो आप लोग भी कीजिए, खुश रहिए, मैंने प्रसन्न रहना, खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय तंदुरुस्ती।